नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन में आने वाली जो प्रीवियस क्वेश्चन है और दोबारा से रिपीट हो सकते हैं उनके बारे में फिर से बात करने वाले हैं। तो समय की बर्बादी न करते हुए चलिए जानते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, इनमें एक निश्चित कोड भाषा में, इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है, आप ठीक। एक निश्चित कोड भाषा में मीन्स को 75,821 में लिखा जाता है, रेंज को 84,529 592 लिखा जाता है, प्राइम को ये लिखा जाता है। तो जी का कोड भाषा क्या होगा? जी का पूछा है गाइस इसने, जी का क्या होगा, यानी इस जी का क्या होगा। गाइस आपको दिख रहा होगा कि इनमें से जी केवल इसमें है और किसी में जी नहीं है। और जैसे RENGE, इसमें इसका कोड है 8459 और ई का 2, यानी जी को आपको क्या दिख रहा है? 9 ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 9। इसी तरीके से अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और अमेरिका ने प्रथम सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए? गाइस ये करंट का क्वेश्चन है कि किस तारीख को समझौते पर हस्ताक्षर किए। अभी फिलहाल का ही है ये। तो गाइस बताइए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी देते रहिए। इसका सही आंसर आएगा 26 जुलाई 2024, यानी जो जुलाई जा चुकी है उसको 26 जुलाई 2024 को प्रथम सांस्कृतिक समझौता हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस जीव को भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं? गाइस बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर की बौछार कर दीजिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो गाइस इसका आंसर आएगा अमीबा। क्या राइट ऑप्शन है? अमीबा। किस जीव में भोजन रिक्तिमा में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटता है? तो वो है अमीबा। लाइकेंस क्या है? लाइकेंस प्रदूषण के सूचक है। प्रदूषण के सूचक क्या है? लाइकेंस सूचक है, ये प्रदूषण के सूचक पूछ ले तो लाइकेन आएगा। हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, अपना अगला क्वेश्चन आता है ये, निम्न में से कौन सी टीम 2024 में इंडियन प्राइमर टीम के 17वें संस्करण की विजेता थी? 17वें संस्करण सी, ये भी 2024 का ही है गाइस, क्रिकेट का है, करंट में था। तो गाइस इसमें विजेता रहा कौन? विजेता, इसमें विजेता थी कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता थी। ठीक है गाइस, कोलकाता नाइट राइडर्स है जो इसमें विजेता रही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा मैथ का सोलो वाला क्वेश्चन है कि इसने सोलो में दिया है, पहले दे दिया कि गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण के स्थान, हाँ गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस बदल के देखते हैं। देखिए 8 गुणे को जगह भाग में बदल दिया, 2 प्लस में 3 माइनस 2 भाग की जगह पर गुणे में बदलना है ये। अब पहले भाग को 16 होगा, 2 चौक 8, 4 प्लस 3 माइनस, अब गुणा 6 दूनी 12। अब गाइस देखिए 4 और इसमें देखते हैं तो क्या होगा गाइस इसका सही आंसर? बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा अपना 13 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं गाइस। आगे है 2024 में आम चुनावों में कर्नाटक की मंड्या एक सांसदीय सीट है, मंड्या
से विजयी हुए और भारी उद्योग मंत्री बनने वाले एच डी कुमारास्वामी किस राजनीतिक दल से है? फिलहाल एच डी कुमारास्वामी क्या है? ये है उद्योग मंत्री। क्या है गाइस? उद्योग मंत्री। क्या पता अगली शिफ्ट में यही पूछ ली कि भारत के उद्योग मंत्री कौन है, तो एच डी कुमारस्वामी। तो एच डी कुमारस्वामी है, ये किस राजनीतिक दल से है? तो ये है जनता दल। जनता दल। गाइस नरेंद्र मोदी कहाँ से चुनाव लड़े कि जीते इस बार? तो गाइस नरेंद्र मोदी है जो वाराणसी लोकसभा सीट से जीते हैं। 2014 में भी ये यहीं से खड़े हुए थे और 2024 के चुनावों में भी यहीं से ही खड़े हुए हैं, वाराणसी से। गाइस आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितनी होती है? तो गाइस हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या है जो 10⁻⁻10 मीटर होती है। और गाइस यदि इसकी त्रिज्या पूछ ली जाए कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। ये परमाणु की क्या होती है? त्रिज्या होती है। और गाइस यदि इलेक्ट्रॉन का भार पूछे तो 1.9 इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का। आगे चलते हैं गाइस। अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन की, हाँ ठीक है गाइस, इसको सेट कर ले। हाँ अब ठीक है। किसी विलयन के आयतन में प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाएगा कि विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। इससे क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा विलयन का आयतन। आगे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में पिंक को क्या कहा जाता है? 7953। और नॉइज को ये लिखा जाता है कूट भाषा में एन का मतलब होगा। तो गाइस एन का मतलब देखना है इसमें। अब उसमें तो सीधा ही था, उसमें एन दो जगह पर नहीं था, इसमें दो जगह पे एन है, तो इसका लिख के ही होगा। पिंच लिख देते हैं पहले 7953, सेम ऐसे NOSE 4638 4638 N4 ऐसे देख लिया ना गाइस। जैसे दोनों में सेम है, अलग अलग है, मतलब इसका n का मान भी अलग होगा। तो n यहाँ पर क्या हो सकता है गाइस? कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए n क्या होगा। n का पता कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? तो गाइस इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, n इसमें भी है, n में, मतलब ये तो मानते हो कि दोनों में जो n का मान होगा वो सेम होगा। यहाँ पर गाइस सब में देख लीजिए सारी संख्याएं अलग है, केवल 3 को छोड़ करके जो दोनों में सेम आ रही। यानी यहाँ पर n का मान क्या होगा? n का मान होगा 3, जो अपना बी ऑप्शन है। यानी यहाँ का राइट ऑप्शन क्या होगा? 3। आगे चलते हैं गाइस। रीजनिंग के तो बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, आप देखते ही कर दोगे। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? गाइस मायोपिया क्या होता है? कि मायोपिया होता है जैसे कि उम्र ज़्यादा हो जाती है, उम्र ज़्यादा होने पर धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाती है? देखने की क्षमता कम हो जाती है। देखना कम हो जाती है, देखने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस स्थिति में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है गाइस बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उचित क्षमता वाले अवतल लेंस लगाए जाएंगे उसकी। या फिर गाइस इसमें बाईफोकल लेंस भी लगाया जा सकता है, बाईफोशियल लेंस वो भी, लेकिन जिसमें ऑप्शन में नहीं है, इस कारण अवतल लेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी रीजनिंग का ही है। इसमें पूछ लिया समीकरण, इसका मान बताइए। तो इसका मान बहुत ही सरल है, देख लीजिए 0.009।
बराबर है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर जो ये है ये भाग में आ जाएगा। अब गाइस के का मान पता करना है तो इनटू कर देंगे, बराबर में के हो ही जाएगा गाइस। ये पॉइंट है, पॉइंट्स को हटाएंगे तो नीचे कितने लग जाएंगे, 3 जीरो, और ऊपर ऊपर 2 जीरो, तो 3 में से 2 में से 2 जीरो तो कट गई। अब बच गया नीचे, यानी संख्या बच गई 9/10, और इनको पॉइंटों में बदलते हैं तो 0.9, यानी ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। ये वाला ऑप्शन जो अपना 0.9 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइस, आगे है हमारा क्वेश्चन, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब किया। स्टार्टअप इंडिया में पूछा है, तो इसका जो आयोजन किया था ये भी करंट का ही क्वेश्चन है गाइस। करंट के क्वेश्चन बता रहे हैं, कम से कम 6 महीने का करंट जरूर पढ़ के जाना। इसका आयोजन हुआ था 10 जनवरी 2024 से लेकर यानी टू 18 जनवरी, 8 दिन चला था गाइस ये, 18 जनवरी 2024 तक हुआ है। गाइस करंट के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप इनको ज़रूर याद करके जाना। किसी के भी मैराथन क्लास ले लेना आप, वैसे तो हम भी कराएंगे लेकिन अभी टाइम कम है, तो अगर नहीं हो पाए तो आप किसी एक क्लास ले लेना। आगे है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे सूचनाओं का एक भाग से दूसरे भागों तक सूचनाओं का संवहन करती है। तो गाइस वो कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन्स शरीर में क्या होता है, ये ऐसे फैली हुई होती है तंत्रिका का तंत्र, है ना, क्या होती है, ऐसे होती है शरीर में फैली हुई, यानी तंत्रिका तंत्र क्या करती है, संवेगों का सूचनाओं का एक दूसरे स्थान पर परिवहन करती है। क्या, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइस, आगे क्वेश्चन है अपना, निम्न कौन सा कार्बनिक यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है। तो गाइस अल्कोहल के रूप में जो वर्गीकृत है वो है अपना, वो है गाइस, क्या हो सकता है, वो है अपना प्रोपेनॉल। ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी चालक की लंबाई में 3 गुना कर दिया जाए, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध होगा। लंबाई बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। लंबाई यानी L 3 गुना कर दिया जाए, इस क्वेश्चन बोल रहा है L को 3 गुना कर दिया जाए तो R होगा, यानी इसका प्रतिरोध। तो सीधा सा है इस, जितनी लंबाई होगी उतने ही गुना प्रतिरोध होगा, यानी प्रतिरोध भी 3 गुना ही बढ़ेगा। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्य तथ्य से प्रतीत होता हो। अगला क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन में कुछ रिबन क्या है, गुब्बारे हैं। ये मान लीजिए ये रिबन और ये हो गए गुब्बारे, आर यानी रिबन, जी यानी गुब्बारे। आगे पूछा, बोल रहा है कुछ गुब्बारे गरुड़ है। कुछ गुब्बारे क्या है, गरुड़। इसको जे, गरुड़ को जे मान, ठीक है। अब बोल रहा है कि निष्कर्ष निकल रहा है सभी गरुड़ रिबन है। क्या सबके सब गरुड़ रिबन है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अगला है, यानी ये 1 मिनट गाइस, ये नहीं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है यानी सभी गरुड़, तो ये बात गलत हुई। सेकंड है, कोई रिबन गरुड़ नहीं है, कोई भी रिबन है जो क्या नहीं है, गरुड़ नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड बात बिल्कुल सही है। अगला पूछा है, 1 मिनट, हाँ सभी रिबन क्या है, गरुड़, सभी गरुड़ रिबन है,
एक बार फिर से बनाते हैं गाइस। अगला है कुछ रिबन, क्या है, बलून है यानी गुब्बारे हैं, और कुछ गुब्बारे क्या है, गरुड़ है। आप बिल्कुल सही बनाए गाइस। अगला निष्कर्ष निकाले कि सभी गरुड़ रिबन है। सभी गरुड़ क्या है, रिबन है गाइस, नहीं है तो ये तो हो गया गलत। दूसरा है कोई रिबन गरुड़ नहीं है। कोई भी जो रिबन है वो क्या नहीं है, गरुड़ नहीं है। नहीं है यानी बात बिल्कुल सही है। कोई भी रिबन है जो गरुड़ नहीं है, यानी इसका जो है केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? शून्य होने के लिए कौन सी स्थिति है जो आवश्यक है? तो भाई इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो शून्य होना आवश्यक। ये बिल्कुल सही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन आता है कि मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण उत्पाद में संश्लेषित होते हैं उनके पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो क्या होगा गाइस, वो होंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका अवशोषण करता है? जाइलम है तो जल का परिवहन करता है पेड़ पौधे के सभी भागों पर। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम है जो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। किनका? खाद्य पदार्थ, इनका परिवहन करेगा। ये भी इनके कार्य भी पूछते हैं इसके, खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? तो वो आएगा फ्लोएम। इस तरीके से गाइस होंगे क्वेश्चंस। अपना लास्ट क्वेश्चन बनता है अभी, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है। क्षेत्र सामर्थ्य होता है गाइस इसमें केंद्र पर अधिकतम होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से गाइस हमारा ये जो क्वेश्चंस है ये पूरे ही हम फिर से अगले क्वेश्चंस में ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। और हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।